हम्म। टाइम्स को क्या हो गया? हाँ ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है। 9 कमांड्स ऐसे जिन मतलब जो कमांड्स आप अगर अपने काम के अंदर यूज करोगे डेफिनेटली, ठीक है, 101% श्योर है, अगर आप उन चीजों को ट्रैक करोगे, उन चीजों को देखोगे, उन चीजों पे काम करोगे, तो रिजल्ट आपको बढ़ता हुआ खुद को दिखाई देगा। सबसे पहला सिंपल सा बेसिक पहला कमांड, यू कैन रीड, मतलब आप लिख सकते हो, यू कैन रीड, आपको लिखना चाहिए। ओके। पहला, आप कोई भी मीटिंग हो रही है, क्या आपके इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे वो, मतलब इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे वो मीटिंग दिख रही है? हम्म। सबसे सिंपल पहला, आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो, उसकी एक वीडियो क्लिप आपने बना ली, और क्या वो मीटिंग आपकी स्टोरी पे दिख रही है? यस और नो? हेलो? यस और नो? आपसे पूछ रहा हूं यार मैं। नहीं? तो ऑब्वियसली बात है, वो क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसे ही होगा तो क्या फायदा उस चीज का, आप बताओ। चलेगा क्या ऐसे? हम्म। चलेगा ऐसे? ऑब्वियसली नहीं। सो हमें वो चीज करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरी, अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मान के चलो, जैसे सपोज मैं एक काम करता हूँ, हाँ यहाँ पे कायनात को मैं स्पॉटलाइट ऐड करता हूँ। मिलकर भी एक ही मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है, हाँ। कर लो, अनम्यूट कर लो आप। सपोज मान के चलो, आज मैंने आपको लीड नहीं दी, क्या करोगे आज दिन भर आप? जो खुद से लीड्स जनरेट करती हूँ उन पर काम करूंगी, और अगर रीटारगेटिंग के लिए लीड्स बची होगी तो वो, इफ अगर लीड्स नहीं है, कहीं से भी लीड्स नहीं है, तो पहले तो सुबह सुबह डाल दूंगी कि एटलीस्ट शाम तक कुछ भी हो जाए, दस हम्म, बारह एटलीस्ट हो जाए, ताकि शाम को काम कर सकूँ रेफरेंस वगैरह या कहीं से। ठीक और है। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर जो मीटिंग्स वगैरह हुई है, नोट्स वगैरह, उसको रिवाइज करना है। कुछ पॉडकास्ट, जैसे दिन का एक पॉडकास्ट है या 2 दिन पे एक पॉडकास्ट है, तो वो बढ़ा देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लर्निंग के लिए अगर टाइम मिल रहा है दिन की शेड्यूल यूटिलाइज होता है। ओके सेम मैत्री, आप बताओ क्या करोगे? रिटारगेटिंग करूंगी, और जो पॉडकास्ट वगैरह है पेंडिंग के वो देख लूंगी। ठीक है, तान्या? क्राउन कोच, बताओ, आप बताओ। हाँ जी, अनम्यूट का ऑप्शन आया आपके पास। चलो दोबारा भेज दिया। कोई नेटवर्क इशू है क्या आपके पास? अरे मैं आपके पास ऑप्शन भेज तो रहा हूँ। ओके ठीक है, चलो कोई ना, हो गया। ठीक है, आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यास्मीन जी, आप बताओ आप क्या करोगे? एक बार क्वेश्चन फिर से बोलना सर। क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मान के चलो कल आपको लीड चाहिए और मैं आपको लीड नहीं दे पाया, फिर मैंने दी नहीं आपको, आप कल के दिन के अंदर क्या कुछ करोगे? जो मेरा डायरी पे पुराना प्रोस्पेक्ट है उसे रिटारगेटिंग करूंगी और लर्निंग वगैरह भी करूंगी। मीटिंग अटेंड्स, टीम का फॉलोअप, टीम को काम करवाऊंगी। पक्का? तो फिर आपके फ्रंट में सीसी कैसे होगी? हाँ, आपके फ्रंट में सीसी? पुराना लीड्स पे काम करके, ठीक है। पुराना लीड्स में काम करके जो मेरी डायरी पे है पुराना लीड्स उन लोग पे। हम्म। उससे हो जाएगा। अच्छा सबसे बड़ी चीज पता है क्या? और ट्राई करेंगे उसमें। अगर आप होगा बिजनेस, नहीं होगा वैसे। ओके मैं बताता हूँ, मैंने ये जो आपसे सवाल पूछा हुआ है ना, आप सबको पता है, ठीक है, अगर लीड्स नहीं दी ना उस दिन आपने, मतलब वेस्ट चला जाना है पूरा का पूरा। वेस्ट मैं सभी का नहीं बोल रहा, ठीक है, बट हाँ ये है कि मैक्सिमम लोगों का वेस्ट ही जाना है, ये तो डैम श्योर है भाई। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कल अगर लीड्स ना दूं ना, तो सर ने तो लीड्स ही दी नहीं, क्योंकि हम काम तो किसके लिए कर रहे हैं? सर के लिए कर रहे हैं। मैत्री किसके लिए कर रहे हैं? क्राउन कोच के लिए कर रहे हैं, राइट? सो अगर जिस दिन लीड्स आपको नहीं मिलेगी ना, उस दिन आपका दिन वैसे का वैसे चला जाएगा, मैक्सिमम लोगों का, ये तो मुझे पता है।
बट अगर उसको वैसे ही नहीं जाने देना है ना, सो आप एक आदत लगा लो कि आपके पास डेली लीड्स जनरेट होनी जरूरी है। अगर आप 50 लीड्स पे जो कि काम करते नहीं हो, अगर उस पे काम करना है, तो 50 में से आधी लीड्स अगर मान के चलो अपलाइन से मिल रही है, जो 25 लीड्स जो बची है ना, 25 में से मिनिमम 15 लीड्स आपकी जनरेटेड होनी चाहिए रेफरेंस के थ्रू। 10 में से 5 लीड आप इंस्टाग्राम पे खुद से डीएम डाल के करो, और पर्सनल ब्रांडिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अच्छे तरीके से, तो वहां से भी आप खुद को दिखाकर अच्छे तरीके से लीड्स वगैरह निकाल सकते हो। लीड्स को डिवाइड करके चलो ना। एक मैंने बात सुनी थी आज ही दोपहर में, जब मैं मतलब नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ देख लेता हूँ ऐसी चीज जिससे थोड़ी सी नींद चली जाए। बैठा था सोफे पे बैठे बैठे ईयरबड्स लगा लिए, और मैंने कोई मीटिंग स्टार्ट कर ली, मुझे याद ही नहीं है, ठीक है। इवन मैंने उस हिस्ट्री में जाके देख रहा हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सी मीटिंग थी इसमें से जिसमें वो लाइन एग्जैक्ट थी। वहां पे लड़की थी अंकिता भारद्वाज, ठीक है, एक CLT अचीवर्स क्लब की। वो कह रही है मेरे टीममेट्स जिस दिन उनको लीड्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उस दिन वो ये नहीं बोलते सर कल 50 लीड कर देना। वो क्या ये कहते हैं कि सर, या फिर वो अपनी अपलाइन को कहते हैं मैम, कल हम मतलब 50 लीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आज ही से मैं लग जाता हूँ और कल तक 50 लीड अच्छे तरीके से जनरेट कर दूंगा। एक बात बताओ, सबसे सिंपल चीज है, अगर मैं दीपिका से पूछूं कि भाई कल तुम्हारे पास लीड नहीं है क्या करोगे, क्या करूंगे सर, लीड्स ही नहीं है, खत्म। अगर लीड नहीं है तो अपनी मॉरल ड्यूटी है पहली चीज तो लीड जनरेशन अगर नहीं आता है तो लीड जनरेशन सीखना। अगर आता है तो उसके बावजूद भी सीखना कि कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। नॉलेज वेस्ट तो नहीं जाएगा, नॉलेज वेस्ट तो जाएगा नहीं ना, सिंपल बात है। पहली चीज तो मैं कुछ नया चीज सीखूंगा जिससे कि क्या होगा, क्या होगा, एक नए तरीके से लीड जनरेशन के बारे में मुझे पता चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर सीखा है तो तुरंत इंप्लीमेंट की अभी के अभी मैंने उस चीज पे स्टार्ट करना है। और अगर लीड आ रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़ कॉलिंग फटाफट से स्टार्ट, सिंपल बात। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लीड जनरेशन के नए नए तरीके जानते रहना, और अपने लिए लीड्स का फ्लो बनाते रहना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपका या फिर किसी का मैसेज आता है लीड्स के रिगार्डिंग, क्या वैसे मैं अनमोल सर को मैसेज करता हूँ? नहीं, मैं वैसे मैसेज करता ही नहीं हूँ ना उनको, क्योंकि उनके पास सुपरवाइजर्स 15 सुपरवाइजर्स है फ्रंट में, 20-22 तो AS है उनके फ्रंट में, मैनेजर्स 10-11 मैनेजर्स है उनके फ्रंट में, ठीक है। अगर इतने मैनेजर सुपरवाइजर AS है, अगर मैं मैसेज करे भी दूँ तो उनके पास लीड्स की फैक्ट्री थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि उनसे लीड्स उतनी मिली जाएगी। ऑब्वियस है वो तो, राइट। तो बात इतनी सिंपल सी है, लीड्स की जिम्मेदारी खुद की है। सो बी इंडिपेंडेंट एंड बी रिस्पॉन्सिबल। और उसके लिए क्या चीज है, ये आपका दिमाग, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। यार कितना सिंपल सा, कितना प्यारा सा, कितना अच्छा सा तरीका है, एक रेफरेंस। क्या है, रेफरेंस स्टार्ट कर दो, मजा आ जाएगा, करके तो देखो। बट करोगे कब, जब आपको पता होगा एग्जैक्टली क्या वे होना चाहिए, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ये सब कुछ चीज है, राइट। तो ये चीज है। दूसरा जो पॉइंट, पहला पॉइंट बता दिया मैंने, मतलब कोई भी मीटिंग है उसकी स्टोरी इंस्टाग्राम पे लगनी जरूरी है, उस होस्ट को @ करके टैग करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, लीड जनरेशन लर्न एंड मेक फ्लो, लीड मतलब एक लीड्स का फ्लो रखना है अपने लिए, और लीड्स जनरेट करते रहना है, लीड जनरेशन एंड फ्लो, सेकेंड पॉइंट। थर्ड, थर्ड चीज क्या है, ऐसे एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे सामने मैं जिस कैबिन में बैठा हूँ, ठीक है, अगर मतलब मैं जिस कैबिन में बैठा हूँ यहाँ पे, एक बात बताओ, क्या मेरे टीम में से कोई दिख रहा है, एक बताना मुझे, टीम में से क्या कोई भी दिख रहा है यहाँ पे, कोई दिख रहा है? अच्छा कौन कौन है मेरे साथ यहाँ पे ऑफिस में? भाई मेरी कैबिन में कौन कौन हो, जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे कौन कौन हो? अच्छा यास्मीन जहाँ पे हो, मैं आपके बैकग्राउंड में जैसे है ना, वहां पे तो कैबिन में एटलीस्ट नहीं होगी ना, वहां पे बैठ कर तो मैं मीटिंग नहीं दूंगा ना। कैबिन में तो मतलब मेरे साथ यहाँ पे कैबिन में तो कोई नहीं है, सिंपल बात है, राइट। तो अगर आपको एक फ्लो कैसे बनेगा, या फिर अगर आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए वर्क का, तो कहाँ से पता चलेगा? इन्वायरमेंट के ऊपर एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट
ग्रुप से मैटर क्यों होता है, ठीक है। एंड उसके लिए एक सिंपल सी चीज है, एक सेकेंड। एक सिंपल मैसेज मैटर कितना करता है, या फिर ग्रुप एक्टिविटी मैटर करती है। आई होप कि मेरे फोन की स्क्रीन दिख रही है, दिख रही है ना। हम्म। ये अनमोल सर का मैसेज है, रात को 11:55 पे आ रहा था। मैसेज क्या आया हुआ है, जस्ट एन अप्रिसिएशन कॉल, ये मैसेज आया हुआ है। एंड तुरंत 11:55 पे मैसेज आए हुए, 11:56 से रिप्लाई स्टार्ट। एंड यहाँ पे जितने भी फ्रंट सुपरवाइजर्स है, ठीक है, 14, सभी के मैसेजेस वगैरह ये आ चुके हैं। यस बिल्कुल, टिल दिस ईयर एंड, एंड जो भी कुछ भैया विथ योर सपोर्ट 100%, यस सर पक्का। तो एक बात बताओ मुझे, ये सर ने हमें ग्रुप बना के दिया हुआ है फ्रंट सुपरवाइजर्स का। कौन सा ग्रुप बना के दिया है, फ्रंट सुपरवाइजर्स का, राइट। अब ये ग्रुप बना के देने का रीजन क्या है भाई, ऑब्वियसली बात है ना। उनको पता है जो इन्वायरमेंट दे सकता है। और रात के 12 बजे क्या वो सभी को ऑफिस में कैबिन में लेकर बैठेंगे क्या, क्या वो सभी को कैबिन में लेकर बैठेंगे, ऑब्वियसली नहीं। लेकिन एक ग्रुप है जहां से सब कुछ चीजें मिल सकती है। ऐसा मान के चलो सर ने रिप्लाई डाल दिया, सर ने मैसेज डाल दिया, और हमारे रिप्लाई नहीं है, क्या घंटा हमें इसमें इंस्पिरेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, कुछ कुछ करने का मन करेगा। सो सिंपल चीज है, आपको हाइपर एक्टिव रहना पड़ेगा ग्रुप्स के अंदर। रात को 12 बजे सर ने मैसेज डाला हुआ है, और जिस टाइम पे मैसेज डाला हुआ है हम ग्रुप ओपन करके बैठे हुए हैं। अगर आपने देखा होगा तो सेकंड मैसेज मेरा ही था वहां पे, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट, बी हाइपर एक्टिव इन योर ग्रुप। आपको ग्रुप्स में हाइपर एक्टिव रहना पड़ेगा। हाइपर मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई काम धंधा छोड़ दो और इसी के अंदर लगे रहो, काम के टाइम काम, ठीक है। बट आप मैनेजमेंट करने वाले चाहिए उसके लिए, ठीक है। अगर आपको मैं 30 नंबर दे दूं ना, सुबह से लेकर रात तक 30 नंबर पे घिसते रहोगे, घसीटते भी रहोगे, घिसते भी रहोगे। मेरा ये है, मैंने अगर आपको आज की कॉलिंग्स वगैरह मेरी दिखा दूं, ये है आज की कॉलिंग। 10 नंबर में कैबिन से ही लिख के बाहर जाके कॉलिंग करने लग गया, 10 नंबर बाहर ही बैठकर उन पे कॉलिंग करने लग गया। टोटल 20 नंबर पे मैंने कॉलिंग वगैरह कर ली। और जो मैंने स्टोरी लगाई थी ना, वो उस टाइम पे कॉलिंग करते टाइम स्टोरी लगाई थी मैंने वो। 10 नंबर लिख दिए, कॉलिंग कर ली, 10 नंबर पे चाय पी के आ गया, दोबारा से 10 नंबर पे कॉलिंग कर लिया, खत्म, राइट। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तीसरी जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्रुप्स। अगर आपको ग्रुप दिए, वो ग्रुप में जस्ट आपके प्रेजेंट आप हो, ग्रुप के अंदर ऐड हो, ये दिखने के लिए ग्रुप नहीं दिया हुआ है। वो ग्रुप आपको जो दिया है वो इसलिए दिया है ताकि आपको एक इन्वायरमेंट मिले, आप अच्छे तरीके से कर सको। गॉट इट। थर्ड चीज। चौथी, भाई देखो, मैं अगर मेरी बात बता दूं, आज मैंने 20 कर दिया, कल डे 2 है, कल उतने नहीं होंगे, क्या पता हो भी जाए, उससे ज्यादा भी हो जाए। डिपेंड करता है कि मेरे पास प्रोस्पेक्ट्स कितने हैं, जिनके लिए मतलब मुझे टाइम वगैरह देना है, फिर जो भी कोई चीज़ है उस हिसाब से, ओके, मैटर करता है। अब अगर मान के चलो कल टाइम मिल गया तो मैं ज्यादा कॉलिंग्स कर लूंगा, एटलीस्ट 20 कर लूंगा, 30 कर लूंगा, जो भी कुछ होते कर लूंगा। परसों ज्यादा इनिशियल्स की क्लोजिंग आएगी, टाइम ज्यादा जाएगा। न्यू एएस है मेरे फ्रंट में बनने वाले, उनको टाइम देना है मैंने, मेरे फ्रंट में सीसी ज्यादा करनी है उसके लिए टाइम देना है मैंने। सो दैट्स वाई मेरा जब वहां पे भी टाइम जाएगा, तो क्या पता उस दिन इनविटेशंस कम हो जाए, उसके नेक्स्ट डे डे 1 आएगा, सॉरी लेवल अप आएगा, तो उस दिन मैं काम कर पाऊंगा, उसके नेक्स्ट डे भी काम कर पाऊंगा। तो कॉलिंग ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन कॉलिंग डेली होती है। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है जिस दिन मैं कॉलिंग ना करूं। एंड अगर आपका जा रहा है ना कि आज इन्विटेशंस करे कल नहीं कर रहे, तो भाई गलती है यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट इज सिंपल कि डेली इन्विटेशंस आपके होने चाहिए। नो मैटर आपके 5 हो रहे, 10 हो रहे, 50 हो रहे, 100 हो रहे, किसी दिन 50 हो रहे, अगले दिन 10 हो रहे, डजेंट मैटर, बट हो रहे, दैट इज मोस्ट मैटर्स। गॉट इट। फोर्थ पॉइंट इज ओनली कि डेली इनविटेशंस, आपके इनविटेशंस डेली होने जरूरी है, ओके। पांचवा पॉइंट बता दो, फिफ्थ।
फिफ्थ पॉइंट इज सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर, जो कि आई होप कि हर कोई मतलब अब इस मीटिंग के अंदर जितने लोग दिख रहे हैं, मतलब टोटल 20 लोग हैं मुझे छोड़कर 19 लोग, 19 लोगों में से मैक्सिमम लोग ये चीज फॉलो करते ही है, एंड दैट इज टीम एंड अपलाइन कनेक्टिविटी। मैं जब भी ऑफिस आता हूँ, जो ऑफिस के साथ, ऑफिस में जो मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, मैं आता हूँ, बैग रखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में मतलब पूछता हूँ, वो बताते हैं, एंड उन्हीं की क्लोजिंग्स वगैरह मैं लेके बैठ जाता हूँ। पहले तो उन्हीं की क्लोजिंग्स में लेके बैठ जाता हूँ, सिंपल बात। ठीक है, जो ऑफिस में काम करते हैं, उससे मतलब ऑफिस आने से पहले अगर मैं 11-12 बजे तक ऑफिस आ रहा हूँ, तो ऑफिस आने से पहले मैं टीम से ही, मतलब रूम से ही टीम वालों को मैसेज या फिर कुछ लोगों को कनेक्ट वगैरह कर रहा होता हूँ। मेरे प्रोस्पेक्ट फ्रंट वाले हो गए, टीम मतलब जो टीम के पर्सन है उनसे भी कनेक्ट कर रहा होता है, मतलब कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट कनेक्टिविटी होती है मेरी। एंड आई होप कि आप भी सेम कर रहे हो। अपलाइन से कनेक्टिविटी और टीम से भी कनेक्टिविटी आपकी है। वुड यू एग्री विथ मी? चलो, वेरी नाइस। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट इज डेली कनेक्ट विथ योर टीम एंड ऑल्सो अपलाइन। टीम वालों से कनेक्टेड हो, अपलाइन से नहीं, ये भी मूर्खता वाली बात है। अपलाइन से ही कनेक्टेड हो, टीम वालों से कनेक्टेड नहीं हो, तो फिर ये तो बहुत ही गलत बात है। 6, 6 पॉइंट। अच्छा, कितने लोगों को लगता है, मतलब एक मैं सिंपल सा ये हैक बता देता हूँ आपको, क्या हो करना है। सपोज दैट आज रात को आपने सेल्फ लर्निंग ली या फिर नहीं ले पाए, एंड कल के दिन की आपने मतलब कल का दिन आपने स्टार्ट करना है लर्निंग के साथ, तो आप क्या लर्निंग लोगे? बताओ कहना। मुझे हमेशा से प्रॉब्लम जो आती है वो आती है एनरोलमेंट फॉलोअप पे। तो अगर या तो मैं नोट से रिवाइज कर लेती हूँ, बट अगर ऐसे प्रॉपर मेरे को लर्निंग लेनी है तो मैं श्योरली एनरोलमेंट फॉलोअप पे लूँ। डेली एक ही लोगे? डेली नहीं, बट अब मेरे को होता है कि मेरा एनरोलमेंट फॉलोअप ठीक नहीं हो रहा है। आई डोंट नो क्या रीजन है, मेरे को फिगर आउट नहीं हो रहा है। तो मैं हर दिन सुबह 5 से 10 मिनट इस चीज को देती हूँ कि भाई कहाँ पे गलती हो रही है, एटलीस्ट मैं देख सकूँ। अरे और उससे उसके बढ़िया सिंपल सा होता है, इनरोलमेंट वीडियो एक दिन मतलब डेली देखकर काम पे लग जाओ, खत्म बात। करके देख लेना, इनरोलमेंट वीडियो ही देखकर काम स्टार्ट कर लो। ठीक है, वीडियो देख के काम स्टार्ट कर दूँ मतलब? करके देख लो, जो इनरोलमेंट वीडियो प्रोस्पेक्ट्स को देते हो वो खुद देख लो और स्टार्ट कर लो। ठीक है। और हाँ, सिंपल सा मैं एक बता देता हूँ, रात को 7:30 अगर अटेंड नहीं करी है, तो दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में 7:30 अटेंड कर लो। इजी, सबसे सिंपल फंडा। दिन की स्टार्टिंग ही 7:30 से स्टार्ट हो जाएगी। आज सुबह, कल सुबह अगर आपने स्टार्ट करना है और आज वाली 7:30 आपने देखी नहीं, अच्छा वैसे एक बात आज वाली 7:30 जितने लोगों ने देखे हैंड रेज कर दो। उज्जवल, 7:30, काजल जी, उज्जवल, काजल, मैत्री। अच्छा मैत्री बताना, नवीन सर ने क्या बताया आज? कर दिया मैंने। हम्म अनम्यूट का ऑप्शन दिया तो है मैंने। एक सेकंड, सेटिंग चेंज कर देता हूँ मैं। हम्म कर सकते हो अनम्यूट। आवाज आई। हम्म अ, सर ने आज इसके क्या बोलते हैं, अच्छा, होस्ट कौन थे आज के? इसके नाम तो याद नहीं। अरे यार, सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया था मैंने। मैंने पूछते टाइम में मैंने ये पूछा था कि नवीन सर ने क्या बताया आज। हद है यार हाँ, आपकी। हम्म वो मतलब वो थे, उन्होंने स्टार्ट किया, वो जोमेटो जोमेटो में जॉब करते थे। फिर उनको उनको रोहित अरोड़ा सर मिले थे, जब वो डिलीवरी कर रहे थे, जब उन्होंने ऑर्डर किया था। तब उन्होंने उनको उन्होंने बोला कि आप वर्क स्टार्ट करोगे, तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने कुछ प्लेस वगैरह बताई थी, वहाँ पे 2 सेशन वो उन लोगों ने जो भी सर थे उन्होंने अटेंड किए, और बाद में उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी।
फिर उन्होंने बोला था कि फिर ऑब्जेक्शन में लाइक पेरेंट्स मना करे, फ्रेंड वगैरह मना करे, मतलब वो कोई भी मना करे पर आपको वो थोड़ी करने आने वाला है, उनको करना। ठीक है, चलो नाइस, मतलब आपने अटेंड तो करी हुई है। एंड यही नवीन सर ने बताया था, और उनकी स्टोरी भी वही है, इवन उनकी पॉडकास्ट भी वही है। ओके, तो चलो अच्छी बात है, देखी है। तो अगर आज रात वाली 7:30 आप नहीं देख पाए हो, ठीक है, देख नहीं पाए हो मतलब देखी नहीं है आपने, तो वो कल सुबह देख लेना, कल के दिन की स्टार्टिंग ही उससे कर लो। आधे पौने घंटे की होती है, 1.5 पे लगा कर देख लो अच्छे से, फटाफट से इजीली खत्म हो जाएगी। लेकिन डेली 7:30 कंप्लीट कर लो। एंड अगर पॉसिबल, मतलब यार ट्राई कर लिया करो, साथ साथ देखा करो। पता है, एक बात बताता हूँ मैं आपको। अगर मान के चलो, ठीक है, सपोज यास्मीन जी बैठे यहाँ पे मीटिंग में, और उनके टीम के अंदर एग्जाम्पल, मतलब एक सपोज कर लो कि 10 लोग वर्क कर रहे हैं, फिर 5 लोग उनके फ्रंट के हैं। ओके, अच्छा एक बात बताओ यास्मीन जी, अगर आपने मीटिंग बैठे हो और ये मीटिंग उनके लिए भी है, तो एक बात बताओ कि आप अकेले ही मीटिंग अटेंड करोगे? क्या करोगे आप? अनम्यूट कर सकते हो आप। हाँ, नेटवर्क इश्यू हो गया था तो क्वेश्चन नहीं सब सुन पाए सही से सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान के चलो आप मीटिंग का पार्ट हो अभी, ओके, और सपोज आपके टीम के 5 लोग हैं जो एक्टिव है, एंड ये मीटिंग उनके लिए भी है, ठीक है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं है अभी तक, क्या स्टिल फिर भी आप मीटिंग अकेले ज्वाइन करोगे? नो सर, उनको साथ में लेके करेंगे। सिंपल सी बात है, राइट? एंड अगर आप 7:30 का पार्ट बन चुके हो ना, तो आप आपके प्रोस्पेक्ट का मतलब दिमाग खराब करोगे, भाई तूने ज्वाइन नहीं करी अभी तक, कर ले यार, मीटिंग स्टार्ट हो रही है, कर ले जल्दी, 5 मिनट में मीटिंग स्टार्ट हो रही है, ज्वाइन कर ले फटाफट से। करोगे या नहीं करोगे आप? यस सर, करेंगे। सिंपल सी बात है, हर कोई करेगा। बट दिक्कत यह है कि हम ज्वाइन नहीं करते। दिक्कत क्या है, हम ज्वाइन नहीं करते। अच्छा, मैं और एक आपको सवाल पूछता हूँ। पता है मैं ये टॉपिक्स के ऊपर आज मीटिंग क्यों बता रहा हूँ, ये चीजें क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि इन चीजों को ना जानकर या फिर रियलाइज करके बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। सही बात है ना जोल? हाँ। और ये चीजें जब तक रिवाइज नहीं करोगे या फिर दोबारा से देखोगे नहीं, तब तक वहीं पे रहेंगे हम। अच्छा एक बात बताओ, सच सच बताना, झूठ बोलेगा कौवा काटेगा, ठीक है? सो एक बात बताओ मुझे सिंपल, सभी ने डे 1 वगैरह देखा था जब आप यहाँ पे इनिशियली ज्वाइन हो रहे थे, राइट? अच्छा, ऐसा कोई है जिसने डे 1 ही ना देखा हो? है कोई? हेलो? अच्छा एक बात बताओ, जब से आपने ज्वाइन कर लिया, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले, कभी भी, तब से अभी तक आपने वही डे 1 कितनी बार देखा हुआ है? अनम्यूट कर सकते हो, ऑप्शन हर किसी के पास है। चैट में बताना, चैट में बताओ, हाँ। हाईएस्ट 5-6 बार। हाईएस्ट 5-6 बार देखा है आपने? ईएसबीआई मॉडल का फॉर्म, ईएसबीआई जो होता है उसका फुल फॉर्म बताना मुझे, क्या होता है ईएसबीआई क्वाड्रेंट जो होता है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट? एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। ठीक है, और परसेंटेज वाइज क्या कुछ होता है उनका? 95% आपका एम्प्लॉय काम करता है और सेल्फ एम्प्लॉय, और बिजनेस ओनर लोग 5% में आते हैं, इन्वेस्टर भी 5% पे आते हैं। ठीक है, और इनकम परसेंटेज क्या होती है? सबका अपना अपना इनकम पोटेंशियल रहती है। एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड का 5% होता है इनकम पोटेंशियल, और बिजनेस और इन्वेस्टर का 95% होता है। बस सिंपल यही है। अच्छा, और आपने कितनी बार डे 1 देखा हुआ है बाकियों ने? हाँ, मैंने 4 बार देखा है। ठीक है। और लिपि कैमरा ऑफ है भाई, नेटवर्क इतना भी ग्लीच नहीं करता, क्या कैमरा ऑफ करके अटेंड करो? दीपिका, कैमरा क्यों ऑफ है आपका? बताना ही पड़ता है बार बार। अच्छा लिपि एक बात बताओ, अगर फॉलोअप स्ट्रांग नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? अच्छा सुमन जी, आपको आप बताओ, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? फॉलोअप अगर स्ट्रांग नहीं हो रहा है, सुमन पालीवाल जी, हाँ बताइए। हम्म। हेलो?
मुझे लगता है ये जो ऑफ करके बैठे वैभवी, अगर एक्टिव हो तो एक बार मुझे चैट में बता दो, अदरवाइज आप रिमूव हो जाओ खुद से ही। उनका नेटवर्क इशू हो रहा है। तो फिर रखना क्यों है, मैं खुद से रिमूव कर देता हूँ ना। लिप्पी, तो अगर यही चीज आपको अनम्यूट करके बात करने में क्या हो रहा है भाई, इतना नेटवर्क ग्लिच नहीं करता किसी का, ठीक है। सो डोंट मेक मी। हाँ, सो नेक्स्ट चीज जो बता रहा था, डेली 7:30 ट्रेनिंग अटेंड करनी है। आपको जो चीज मैंने कहा ना था, आपको क्या बताया था, इनरोलमेंट के अंदर इशू आ रहा है ना, इनरोलमेंट की वीडियो जो आप प्रोस्पेक्ट्स को देखते हो वो खुद देखो, और वो खुद देखकर आप बाद में काम करो उस चीज पे। रिजल्ट ना आ जाए तो मुझे बताना, ठीक है। अब ये रीजन मैं क्यों, मतलब इसके पीछे एक वैलिड रीजन बताया, तो ऐसा क्यों बोला मैंने। आपने कल सुबह सुबह इनरोलमेंट वीडियो देखे और आप काम पे लग गए, ठीक है। आप जब सामने वाले से पूछ रहे हो ना कि भाई आपने वीडियो देखी, आपको क्या समझ आया, ठीक है, आप उसको और बेटर तरीके से बता पाओगे। अब जैसे मैं आज रात को डे 1 देखूंगा, मैं डे 1 क्यों देखूंगा, क्योंकि कल मैंने डाउट सेशन देना है। डाउट सेशन इज इक्वल टू फॉलो अप, डाउट सेशन इज इक्वल टू फॉलो अप, फॉलो अप डाउट सेशन, मतलब डाउट सेशन वो फॉलो अप की तरह ही होता है, ठीक है। फॉलो अप और डाउट सेशन दोनों सेम ही होता है, बस फर्क इतना होता है कि मैं सभी के साथ ले रहा होता हूँ यहाँ पे, और आप अकेले कॉल पे ले रहे होते हो, कोई और डिफरेंस नहीं है इसमें, समझे। बात बस इतनी समझने वाली है कि आपने जो ट्रेनिंग जो फॉलो अप जो चीज करने के लिए जाना, आप खुद देख तो लो ना पहले। दिक्कत ये आ जाती है कि वो बोलता है 6998 है, नहीं 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 6999 है। सर ने तो वहां पे सीट 70 बताई थी, अच्छा सर ने 70 बताई थी, मुझे लगा 100 थी। डे 2 के बाद, अरे जब तक आपको खुद को क्लियर नहीं है एग्जैक्ट चीज है। पता है अभी वाला जो डे 2 आया हुआ है, उसके अंदर सर 7K के और 2cc के दोनों के डिफरेंस भी बता देते हैं, पता है आपको। आप आपके प्रोस्पेक्ट को डे 2 के बाद सीधा 2cc के लिए क्लोज कर सकते हो, लेकिन वो करे कौन। आपके पास कोई समझदार प्रोस्पेक्ट है ना, वो सीधा डे 2 जो कंप्लीट करेगा, डे 2 के बाद सीधा 2cc के लिए वो मतलब 2cc करने के लिए वो आगे एफर्ट डालेगा, लेकिन वो करवाएगा कौन, आप। और अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे ही करवाओगे। सो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेनिंग अटेंड करके ही आगे करा करो, खुद पहले जाना करो उसके बाद करा करो आगे, ठीक है। गॉट इट, समझ आया। सो 6th पॉइंट जो था, 7:30 ट्रेनिंग डेली अटेंड करनी है। 7th पॉइंट इज, अपनी ट्रेनिंग होती है नाइट में, अगर अपनी लाइव ट्रेनिंग हो रही है सो भाई यार ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप इस ट्रेनिंग को देखो। मैं आपको ना एक चैलेंज देता हूँ, चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंट का पार्ट कौन कौन बनना चाहेगा। अंकित, कायनात, मैत्री, तुषार, तान्या। तान्या आपसे तो एक्टिव हुआ नहीं जाता है, तो आप साइड ही हट जाओ। कंटिन्यू एक्टिव इस पर्सन चाहिए इसके लिए। हम ना एक काम करते हैं, चलो काम का तो छोड़ ही दो, मैं आपको एक सिंपल शब्दों में बताया तो आप खुद रिलेट कर लोगे उससे, ठीक है। आपने क्या करना है, कंटिन्यू 5-6 दिन कंटिन्यू, एक मान के चलो एक हफ्ते के लिए अच्छे तरीके से आपने ट्रेनिंग देखनी है, डेली आप ट्रेनिंग देख रहे हो, ठीक है। उस हफ्ते का काम देखो और उसके बाद एक हफ्ते आपने ट्रेनिंग ही नहीं लगानी है, आप काम छोड़ने तक की नौबत आ जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे ना एक मतलब एक ये मोटिवेशन का एक सोर्स होता है, एक पावर हाउस होती है जहां से आपको पावर सप्लाई हो रहा होता है, बट वो तभी होता है जब आप डेली कनेक्टेड डेली ट्रेनिंग अटेंड करते हो। या तो नाइट में अगर अपनी ट्रेनिंग हो रही है सो दैट इज योर मॉरल ड्यूटी कि आप उस ट्रेनिंग का पार्ट बनो। अगर ट्रेनिंग नहीं है, गो टू ऑन यूट्यूब चैनल, वीडियो लो, ट्रेनिंग निकालो, प्रॉब्लम जिस रिगार्डिंग आ रही है आपको उसके रिगार्डिंग देखो, या तो मेरी जो ट्रेनिंग्स अपलोडेड है वो देखो, सिंपल, राइट। सो डेली रात को ट्रेनिंग लेनी है आपको। 8th पॉइंट जो थोड़ा सा बड़ा है, उसके अंदर सब पॉइंट्स भी है। टुडे टुमारो इवैल्यूएशन, टुडे टुमारो इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, आपने क्या करना है, टू डू लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है, टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट मतलब क्या,
कल आपने क्या करना है इस चीज के बारे में, आज आपने प्रिपेयर करके रखना है। कल आपने क्या करना है इस चीज का, आज आपने प्रिपेयर करके रखना है। समझ आया? कल आपने क्या करना है इस चीज का, आज आपने प्रिपेयर करके रखना है। और वो कैसे, आपने सिंपल सा वो करके रखना है, तीन बेसिस पर, तीन चीजों, तीन लेवल पे अलग अलग। पहला, हाई प्रायोरिटी। ठीक है, हाई प्रायोरिटी। अब जैसे मेरे लिए सबसे पहली कल की प्रायोरिटी पता है क्या है? कि मैं क्लोजिंग्स निपटा लूं फटाफट से। जो भी मेरे टीममेट्स है, जिनसे भी मैंने बात वगैरह कर ली है, जिनसे भी लिस्ट अब रेडी है, ठीक है, उन सभी के मैं क्लोजिंग्स निपटा लूं फटाफट से। उन सभी की मैं क्लोजिंग्स निपटा लूं फटाफट से। पहली प्रायोरिटी वाली, हाई प्रायोरिटी वाली चीज है। इंपॉर्टेंट, टीम का फॉलोअप। एंड थर्ड, थर्ड क्या हो सकता है? नॉर्मल टास्क। पहली हाई प्रायोरिटी आपके हिसाब से देखो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास लीड्स आके पड़ी हुई है और आप दिन में लर्निंग ले रहे हो, यास्मीन जी। दैट इज टोटली रॉन्ग। दिन होता है काम करने के लिए, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट होती है लर्निंग के लिए। दिन होता है काम के लिए, और मतलब अर्ली मॉर्निंग और नाइट जो होती है वो होती है लर्निंग के लिए। समझ आया? सो वो चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ओके, दिन में काम किया जाता है अंकित, दिन में लर्निंग नहीं ली जाती है। समझे भाई? हम्म। ठीक है। सो आपको टू डू लिस्ट बनानी है आपके प्रायोरिटीज के हिसाब से। पहली चीज हाई प्रायोरिटी। सेकंड क्या हो सकता है, जो अभी बताया मैंने, इंपॉर्टेंट। थर्ड, नॉर्मल टास्क। ओके। और यार खुद को मतलब एक ये खुद को रिवॉर्ड भी तो कर दिया करो ना। जैसे मैंने 10 कॉलिंग्स कर ली, ठीक है, तो मैं चला गया बाहर कुछ चाय वगैरह पीने। बाकी के 10 कॉलिंग्स कर ली, उसके बाद भी मैं चला गया कहीं पे। अच्छे तरीके से मैंने आज का दिन, मतलब जो मैंने बनाया था या फिर जो करना था मैंने, जितना मतलब एक इनफ जो काम करना था वो कर लिया। उसके बाद मैं आधे घंटे के लिए कहीं चला गया था बाहर। राइट। सो उस तरीके से आप अपने आप को भी रिवॉर्ड देते चलो। जैसे कल कल परसों तक मेरा और एक एएस हो जाएगा, ठीक है, वो एएस हो जाने के बाद मैं खुद को और कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे दूंगा। ठीक है। और अभी यहाँ पे अगर मैं आपको बात बता दूं, सामने ना एक पेपर, चलो यहाँ पे भी है, वैसे ये चिपकाया हुआ था, बट ये निकाल के रखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। ये जस्ट, अब मैं इसके बहुत ही क्लोज हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, मैकबुक गिव अवे। ठीक है। ऑल्दो मैं जिससे मीटिंग दे रहा हूँ ना, ये मेरी खुद की ओन मैकबुक है, मैकबुक प्रो, और नेक्स्ट लेवल है। ऑफिस में किसी के पास मैक नहीं है, ये जो वाली जो मेरे पास है। ठीक है, ये वाली मैकबुक है मेरे पास स्टिल। करने में क्या जा रहा है भाई, अगर तुक्का लग गया तो बहन को गिफ्ट कर दूंगा, भेज दूंगा, अगर मेरे पास ऑलरेडी है उसमें क्या, फ्री में मिल रही है। राइट। आपके लिए भी गिव अवेज है। 8 सीसी करो, टीटीसी डिजर्विंग ट्रिप कैंडिडेट, करके बेनिफिट है यार। 8 सीसी करोगे, पहली चीज आराम से 25 से 30 हजार के बीच का पे आउट आ जाएगा। पहला, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, मतलब आराम से 25 हजार तक का, 25-26 हजार का पे आउट बन जाएगा। और दूसरा, ट्रिप के लिए कैंडिडेट बन जाओगे। अगले महीने में कैसे भी करके हम तुरंत 6 सीसी खींच लेंगे, और ट्रिप कंफर्म। 8 सीसी इस महीने में करोगे ना, 2 सीसी तो कैसे भी आपके तो मतलब आ जाएगी, इनिशियल से आपकी 2 सीसी आ जाएगी, लेवल हो गया। लेवल हो गया, और क्या चाहिए बताओ? राइट। आपके लिए भी इंसेंटिव है, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा, उसके लिए दौड़ना पड़ेगा ना थोड़ा सा। 6 सीसी के लिए, अच्छा पता है, मैं अभी इस महीने में बाकी किसी इंसेंटिव पे मतलब फोकस है ही नहीं मेरा। मुझे 1+5 करना है, 1+4 करना है, सॉरी, वो ऑलरेडी डन है मेरा। उसके अलावा मैंने 2-4 सीसी और एक्स्ट्रा करनी है। ट्रिप के लिए भी हो गया, 6 सीसी गिव अवे हो गया। और उससे भी बड़ी चीज, इन दो चीजों को भी 10 बार बीट कर सकती है, वो वाली चीज है सुपरवाइजर इंसेंटिव, डायरेक्टली फॉरएवर की तरफ से। पता है वो देखा था आपने? मैं आपको अगर दिखा भी दूं ना, एक सेकंड मैं चलो दिखाई देता हूँ, मजा आ जाता है। और वो देखना, या फिर मतलब इस वजह से अच्छा लगता है ना, कि यार सिंपल है, प्रैक्टिकल चीज है, बस थोड़ा सा एफर्ट वगैरह बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो, सुपरवाइजर प्लस इंसेंटिव।
क्या है? बी 5 cc एक्टिव एवरी मंथ, पर्सनल 1 cc शुड बी बिफोर 7th ऑफ ईच मंथ, मेक एटलीस्ट 5 डायरेक्ट होलसेल क्वालिफायर्स असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, मैक्सिमम maximum 8 personal cc will be considered for this incentive, accumulate 30 cc in any of two the consecutive month, AS and supervisor only। क्या आप नहीं बन सकते क्या पार्ट? आप भी कर सकते हो, इजी क्या है मतलब, सॉरी हार्ड क्या है इसके अंदर? बस थोड़े से एफर्ट। अब इसके अंदर क्या मिलेगा? राइट्स टू पार्टिसिपेट सुपरवाइजर प्लस ट्रेनिंग along with one night stay। एक सेकेंड, हाँ, along with one night stay। ठीक है। अब ये मतलब ये जो सुपरवाइजर प्लस ट्रेनिंग है ना, ये होस्ट कौन करता है पता है? हरी सिंगला सर, जो कंट्री सेल्स मैनेजर है। ठीक है। एंड देन वन नाइट स्टे एट 5 स्टार होटल, दिल्ली के अंदर वन नाइट स्टे विथ 5 स्टार होटल इंक्लूडिंग ऑल मील्स। सोच के देखो किस लेवल का ट्रीटमेंट और हॉस्पिटैलिटी मिलेगी। सोच आप, मतलब इसी चीज से आइडिया लगा लो। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसके अंदर मेरा पैसा लगने वाला है? कुछ पैसा लगेगा इसमें कुछ मेरा? करूंगा तो पैसा ज्यादा ही आ जाएगा। और सिंपल है, मेरी वैसे भी 20-25 सीसी हो रही होती है, हर महीने की 20-25 सीसी तो वैसे ही हो रही होती है, उसमें क्या? बस मुझे 1+4 घंटे इस महीने में करना है, अगले महीने में 1+6 करना है, किसी 2 महीने में 5 एस बनाने फ्रंट में, वो तो वैसे भी कर लेता हूँ मैं, तो 5 के 5 ट्राई कर रहा हूँ इसी महीने में बन जाए। तो 10-11 सीसी तो फ्रंट की हो गई, टीम से बाकी से 15-20 सीसी आ गई, फिर तो अगर थोड़े से एफर्ट बढ़ाया जाए तो इसी महीने में ये क्वालिफाई हो जाएगा। बट देखो मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो आपके सामने करके भी दिखा रहा हूँ। बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू डू दिस। ठीक है। यार इंसेंटिव इतने बढ़िया वाले 6 सीसी पे है। चलो यार 4 सीसी पे, लास्ट के कितने दिन बचे अभी? 22 है। ठीक है, 8 दिन मान के चलो, 8 दिनों में जो 4 सीसी कर लेगा, ठीक है, उसके लिए भी गिव अवे मिल जाएगा कुछ ना कुछ, उसके लिए भी गिव अवे मिल जाएगा कुछ ना कुछ। चलो गिव अवे छोड़ो, गिव अवे कुछ लोगों में से एक को होता है। ठीक है, हम इंसेंटिव रख देंगे, राइट। बट चलो इंसेंटिव मैं आपके लिए रख दूंगा, लेकिन अब लास्ट पॉइंट, 8 पॉइंट लिख लिए सभी ने? 8 कमांड्स लिख लिए संदीप? अब बारी है नाइन्थ की, बारी है नाइन्थ की। सो द नाइन्थ पॉइंट इज सेल्फ लर्निंग। एंड सात हुई है, आप कौन से नशे में हो मैम? सभी के 8 पॉइंट हो गए, आपके साथ कैसे हो गए? जबकि मैंने लिखे हुए यहाँ पे। ओके, नाइन्थ पॉइंट सेल्फ लर्निंग। अच्छा, सेल्फ लर्निंग किस चीज के रिगार्डिंग लेनी चाहिए? सेल्फ लर्निंग कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहले 3 Ps, कंपनी प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, कंपनी प्रोफाइल प्रोडक्ट कंपनी प्लान। यार बहुत सारे लोगों की ना दिक्कत है ये, अगर मान के चलो आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट ये रीजन दे देता है ना, या फिर ये ऑब्जेक्शन दे देता है कि मैं ना पहले किसी कंपनी में काम कर चुका हूँ, एंड वो अभी मुझे ये डर है कि कंपनी भाग ना जाए, और मैं गारंटेड बताता हूँ आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा अचानक से, वहां पे क्या आंसर करो मैं। ऑल्दो वो तो एक सिंपल सा बहुत बेसिक सा ऑब्जेक्शन है, उस ऑब्जेक्शन के अंदर आपको प्रोफाइल के पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, प्रोफाइल के प्रोडक्ट्स याद करने पड़ेंगे, सॉरी प्रोफाइल के पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट गलती से आ रहा है, प्रोफाइल के पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। अरे यार देखो बात सिंपल सी बताता हूँ, जो कंपनी पिछले 45-46 साल से है, 48 साल से सॉरी, वो भाग कैसे जा सकती है यार? कोई भी कंपनी 5-10 साल के अंदर अपना सेटअप बिठा देती है, बिठाती है ना, 5-10 साल के अंदर ही। तो फिर कोई कंपनी 5-10 साल छोड़ो, पिछले 48 साल से कर रही है, इंडिया के अंदर आकर उसको 25 साल हो गए, तो भागेगी कहाँ पे? अच्छा एक भाई बात बताओ, भाग कर जाएंगे भी तो कहाँ पे? क्योंकि लगभग 170 से ज्यादा देशों में तो कंट्री खुद काम करती है। एशिया कॉन्टिनेंट पे 195 कंट्रीज है, जिसमें से 25, मतलब 170 में तो कंट्री काम करती है, समझ रहे हो? बस 25 देशों के अंदर कंट्री है नहीं, सॉरी कंपनी नहीं है, 25 कंट्रीज के अंदर अभी तक कंपनी पहुंची नहीं है।
एक अब एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए मैंने क्या पॉइंट्स यूज करे? सिंपल, प्रोफाइल के अंदर यही तो है, और प्रोफाइल के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे चेप दिया, सामने वाले को क्लियर हो गया अच्छे से, राइट? तो 3 P's की आपके पास नॉलेज होनी जरूरी है। 3 P's के अंदर प्रोफाइल का तो हो गया, सेकंड आ जाता है मार्केटिंग प्लान का। मार्केटिंग प्लान के अंदर भी आपके दिमाग मतलब थोड़े से ऊपर नीचे हो जाएगा अगर मैं अभी सवाल पूछने लग गया तो लर्निंग लेना किसका काम है बताओ? अच्छा प्रांजल एक बात बताओ, अगर प्रांजल अनम्यूट कर लो भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, जी अगर सर। मैं आपसे पूछूं, मान के चलो 22 अगस्त है आज, ठीक है, और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, ठीक है, आपके नीचे एक जी पर्सन है जिसने आज ही 2CC कर लिया, आपको कितना परसेंटेज मिलेगा? 30-40%। 30-40%? कंपनी बिकवाओगे भैया आप। अच्छा, कोई आंसर? अंकित बताओ। हाँ भाई 30%। 30% तो आ जा, तुझे तो यहीं पर पकड़ पकड़ के मारूंगा। वो भाई 25 होगा। पांच 25। परसेंट जेब से ऐड कर दे रहे तूने। नहीं नहीं, तो वो फिर 25 है। 25 है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट एक सवाल, नेक्स्ट लेवल का सवाल, प्रांजल तो चलो ऑल्सो नहीं हुआ है भाई, लेकिन लर्निंग लेनी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, मैं सुपरवाइजर हूँ, मेरे नीचे मान के चलो तुषार सुपरवाइजर बन गया, ठीक है, तुषार ने 20 CC करी है, तुषार ने 20 CC करी है, ठीक है, तो उसमें से मुझे कितने परसेंटेज मिलेंगे? अनम्यूट करके बताओ साक्षी, या ये कायनात, हाँ बताओ। अंकित बताओ भाई बताओ। सर अगर मैं एक्टिव हूँ तो हम्म। मेरी तरफ से आपको कोई भी पैसा नहीं देगा। ठीक है, और अगर एक्टिव नहीं हो तो? एक्टिव नहीं है तो मतलब जो भी पाथ पर मतलब जो भी लीडरशिप बोनस आता है 10% हो जाएगा। चलो अंकित, क्या यही है, सेम है। लीडरशिप बोनस क्या होता है बता भाई? लीडरशिप बोनस भाई मैनेजर पे आता है। ठीक है, तो तुषार कैसे बोल रहा है अभी लीडरशिप बोनस तो सुपरवाइजर पे आने लग गया? इस पे नहीं आता है। सही बात है, लीडरशिप बोनस अभी नहीं आता है, ठीक है, लीडरशिप बोनस सुपर मैनेजर के बाद आता है। गॉट इट? और अगर मैं सुपरवाइजर होकर 1+3 एक्टिव हूँ, तो मेरे नीचे अगर कोई सुपरवाइजर है जो एक्टिव नहीं है, तो उसकी साइड से 3% आता है मुझे। एंड अगर वो भी एक्टिव नहीं है तो उसके मतलब अगर वो एक्टिव है तो 0% आता है, सेम लेवल पे 0 होता है अगर एक्टिव है तो। समझे? मैं सुपरवाइजर हूँ, मेरे नीचे AS है, मेरे नीचे साक्षी है, साक्षी ने मान के चलो CC कर ली, मुझे 8% मिलता है वहां से टर्नओवर का, ठीक है, ये बात होती है। सो लर्निंग लेनी जरूरी है। अब सेम लेवल पे आने के बाद अगर आप मैनेजर बन गया, मैं भी मैनेजर बन गया, क्या आपकी साइड से 0 पैसे मिलेंगे क्या? नहीं, आपकी साइड से रॉयल्टी इनकम मिलती है मुझे, और रॉयल्टी परसेंटेज होती है 6%, ठीक है। पहले जनरेशन वाइज होती है वो, 3 जनरेशन से पैसा आता है। 3 जनरेशन मतलब मान के चलो मेरे नीचे दीपिका है, दीपिका के नीचे संदीप है, संदीप के नीचे दीक्षित है, ठीक है, दीपिका से मुझे 6% आएंगे, संदीप से 3, दीक्षित से 2% आफ्टर मैनेजर, ठीक है। ऐसे परसेंटेज डिवाइड होती है। और प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे काजल जी को छोड़कर अभी सभी के पास प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो कल का पता है सबसे पहला, अब आपको टू डू लिस्ट बता दिया ना, हाई प्रायोरिटी के अंदर पहला पॉइंट लिख दो एक, हाई प्रायोरिटी के अंदर सबसे पहला पॉइंट, सुबह सुबह कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसकी स्टोरी आपकी इंस्टा पे लगनी जरूरी है कल। टूथ जेल यूज कर रहे हो, फेस वॉश यूज कर रहे हो, ठीक है, डरेंगे नहीं आपके इंस्टाग्राम वाले कि आप मतलब फेस वॉश करते टाइम लगा रहे स्टोरी, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी स्टोरी लगानी है। ड्रिंक पी रहे हो, जो 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 भी चल रहा है, यू हैव टू डू थिस,
जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो आपको स्टोरी लगानी ही लगानी है। गॉट इट? समझ आया? पक्का? पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सभी ने स्टोरी लगानी है और सभी ने टैग करना है मुझे, सभी की स्टोरी देखूंगा भी। रंजन आपके पास भी आए होंगे प्रोडक्ट भाई, ठीक है? हम्म। सो ये चीज हो गई पहली 3 P's की। सेल्फ लर्निंग के अंदर पहला पॉइंट 3 P's। सेकेंड पॉइंट, फनल्स। अच्छा, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि भाई कितने फनल्स आपने बाकी है, एग्जैक्ट किसको पता है कितने फनल्स बाकी है अभी? आप डेट वाइज काउंट करके बताएंगे, पता है मुझे। 22 तारीख आज है, आज डे 1 है। ये तो अंकित पकड़ के आजा बेटा, बता दो तुझे 3 फनल कहाँ हाँ से हो गए भाई, बता। भाई, मैं तुक्का वेट किया हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं पता, मैं तुक्का वेट किया। तो तुक्का क्यों करना है, पता होना दो चाहिए दो, ज्यादा। दो है। दो, हाँ। नेक्स्ट डे 1 किस डेट को होगा? 26, 30, उसके बाद? 30 को। ठीक है, बच्चे वाले। तो आपको फनल्स की लर्निंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फनल्स की लर्निंग मतलब आपको ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किस डेट को क्या होने वाला है, ठीक है? अब अगर मान के चलो आप अंधाधुन चले जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि 22 तारीख को डे 1 है, तो फिर आप डे 1 के अंदर पर्सन अच्छे खासे ऐड कैसे ही कर पाओगे? अब अगर आपको पता है 26 तारीख को डे 1 है, तो आपकी एफर्ट्स क्या होने चाहिए भाई? आज डे 1 के अंदर अगर मेरे कम पर्सन थे, कल 23 है, मैं काम कर लूंगा 23 को और 24 को मैं इनिशियल निकाल सकता हूँ। 23 को सुबह सुबह कॉलिंग पे लग जाऊंगा, जो पर्सन रेडी होंगे तुरंत उनको डे 1 लगवा सकता हूँ। शाम को 4 बजे डाउट सेशन होता ही है, डाउट सेशन का काम हो गया। डाउट सेशन के बाद रात को अगर डे 2 होता है तो रात को डे 2 लगवा दूंगा, या तो मतलब हाँ 24 को सुबह सुबह डे 2 वगैरह लगवा दूंगा। 24 को सुबह डे 2 लगवा दूंगा और 24 को दिन के अंदर इनिशियल आ जाएंगी। और वही पर्सन एक्सक्लूसिव के लिए शाम को 7 बजे रेडी होगा, नेक्स्ट डे लेवल अप के लिए रेडी होगा और अच्छे तरीके से लाइन अप चलता जाएगा। अगेन 26 तारीख को डे 1 है, 25 को मतलब 24 तक तो ये प्रोसेस हो गई। 25 को अगेन कॉलिंग पे लग जाऊंगा, 25 और 26 को अगेन पर्सन डे 1 के लिए रेडी। ये आप कब कर सकते हो? हम्म? कब कर सकते हो ये? जब आपको पता होगा फनल्स कब है। और फनल समझना बहुत इजी है। इवन कृष्णा सर ने तो एक फनल्स कैलेंडर बनाकर भेजा हुआ था इस बार, याद है ना? फनल्स का कैलेंडर बनाकर भेजा था कृष्णा सर ने इस बार को तो। बट अगर आपको पता नहीं है तो फिर भाई गलती कृष्णा सर की है इसके अंदर। सही बात है ना? नो। तो गलती किसकी है? हमारी। तो फनल्स की लर्निंग होना जरूरी है, तीसरी चीज। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, सच सच। मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर वो सीरीज करी थी, आई थिंक 6 पॉइंट, 6 हाँ 6 सेशंस है शायद उसके अंदर। मैत्री कितने टॉपिक्स, सॉरी कितने वीडियो थे उसमें? 6, राइट? अच्छा 5 है, ठीक है, मतलब पता है आपको। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। सो हाँ, जो मैं चीज बता रहा था, ऑब्जेक्शन आपके जो भी कोई ऑब्जेक्शन है वो सारे के सारे बता दिए। कितने लोगों ने उसको 2 2 3 3 बार देखा हुआ है? कायनात और मैत्री, 2। अच्छा, अगर मैं अभी आपको सिचुएशन दूं तान्या, कि आपने ये पैसे नहीं है, इस ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है अच्छे से और एकदम सेटिस्फाइंग आंसर दे पाओगे? क्यों? अगर आपने ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी है इट मीन्स आपको तो नॉलेज होगा ही ना उसका। ऑब्वियस बात है वो। अगर आपने नहीं करा है तो गलती किसकी इसमें? मेरी। नहीं, मेरी है। कैसे बात करते हो यार? मैंने ट्रेनिंग के बीच में भी ये बोला हुआ था कि भले ही आप ये ट्रेनिंग अभी लाइव अटेंड कर रहे हो, लेकिन स्टिल 2 3 बार देखो इसको। देखना मतलब दूसरी बार भी आप अच्छे से अटेंटिवली बैठे हो और देख रहे हो, ये नहीं करना है। जैसे गीता मैम से मेरी बात हुई थी, वो कह रही थी कि हाँ सर मैं देखती हूँ। और मैं कैसे देखती हूँ? कानों में ईयरबड्स लगे होते हैं और मैं खाना बना रही हूँ, जो घर के काम होते हैं वो कर रही हूँ और सुनी जा रही हो बस। तो आपको भी काम करना है तो उन कामों के साथ साथ ऐसे मैनेज करके कर लो। होगा क्या? ठीक है,
एटलीस्ट अगर 10 चीजें समझ नहीं आएगी, लेकिन 5 में से 2 तो चीज दिमाग में फिट रहेगी। और पता है नॉलेज क्या होता है? अब ये जो मैं आपसे फ्लुएंटली बात कर रहा हूँ, ये क्या मैं पूरा वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट बनाकर आया हूँ क्या? मैंने यही बात बोलनी है, और वैसे पॉसिबल होता भी नहीं है। वो दिमाग में बातें बैठ चुकी है और वो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस हो रही है यहाँ पे। एज वेल एज आपके साथ भी वही होगा। आपको ये करना पड़ेगा पहले, क्या? आपको ट्राई करना पड़ेगा पहले। ठीक है, आपको वो करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर वो चीजें हो जाएगी। गॉट इट? थर्ड, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। फोर्थ, भाई पैसा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन है पैसा। कितने सारे, सोच के देखो। अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स जिनका सॉल्यूशन है पैसा। कायनात, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? पैसा। मुझे अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए पैसा ज्यादा से ज्यादा लगेगा। राइट? मैत्री जिनसे लिए थे उनको वापस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा ही। राइट? दीपिका, दिल्ली में रहने के लिए, अच्छे तरीके से रहने के लिए क्या चाहिए? पैसा ही चाहिए भाई। सिंपल है ना? हर एक चीज का सॉल्यूशन है पैसा, सो दैट्स व्हाई बी मैड टू मेक मनी। पैसे बनाने मतलब पागल बन जाओ भाई पैसे बनाने के लिए, सिंपल बात। ठीक है, सिंपल सही बात। मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो फिर मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। सिंपल बात है। जिस महीने, मान के चलो इस महीने में पे आउट आया, अगले महीने में पे आउट नहीं आ रहा है ना, तो लानत है फिर। तो फिर हमारा तुक्का था वो। तो तुक्का लगना गलत बात है। ठीक है। और कंफर्ट जाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे कौन से 2-4 करोड़ कमा लिए जो कंफर्ट में जा रहे हैं हम? हम्म। इस महीने में पे आउट आया, अगले महीने में तुरंत गायब। क्यों? सर पे आउट तो आ चुका है मुझे ना, कितना? 7-8 हज़ार रुपए। बल्कि 7-8 हज़ार रुपए कमाने के बाद जितना मजा आया था ना, उससे तगड़ा मजा आता है उससे डबल ट्रिपल पे आउट करने में। मेरा पे आउट तो दिखाया था ना मैंने, 9,541 रुपीज, दिसंबर मंथ का। अगले महीने का 33,105। मजा कितना आया था? मैं 9:30 के बाद अगर कंफर्ट में चला जाता, यार पैसे तो आ गए, 9,500 रुपये आ गए, तो अगले महीने के अंदर वो 9:30 के 5, 4, 5 हो जाने थे फिर, 5-6 मुश्किल से। बट मैंने उस टाइम पे ही तो ज्यादा एफर्ट लगाया था। दिक्कत पता है क्या आज के टाइम पे? अगर हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम मेहनत करते जा रहे हैं, और मेहनत करते जा रहे हैं, इस वजह से जैसे ही हमें रिजल्ट आ जाता है ना, हम रिजल्ट एफर्ट कम कर देते हैं, जो कि दिक्कत है सबसे बड़ी। समझ आया? एंड नेक्स्ट चीज, जिस चीज की वजह से, अगर आप जिस चीज से आपने स्टार्ट करा हुआ है, जिस चीज की वजह से आपने स्टार्ट करा है, स्टार्ट करते टाइम आपने जो सोचा है, ओके, वो माइंड में रहना जरूरी है। वो माइंड में रहना जरूरी है। साक्षी तो हाथ लगा कर बैठी है। रात का टाइम है, वैसे हाथ नहीं लगाते भाई। ठीक है। तो हमने क्यों स्टार्ट करा है, कैसे स्टार्ट करा है, वो चीजें हमें याद रहनी जरूरी है। अगर हम वही चीजें भूल गए तो क्या फायदा यार? हाँ, आप सोच के देखो, आज के टाइम पे अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई ना, आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। नो वन। है कोई? आप बताओ मुझे। एक्सेप्ट मनी, एक्सेप्ट यू। हम्म। तो फिर तो उस चीज का सोल्यूशन यही है, पैसा। और वो पैसा तभी अच्छे तरीके से कमा लोगे जब आपको पता है, लर्निंग है, एक इनफ लर्निंग है। आपको कोई पर्सन कह रहा है कि मैंने तो फॉरएवर करके देखा था, ये था वो था फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ चीजें बताया जा रहा है। आपने बोला कि नहीं, अचीवर्स क्लब में तो ऐसे होता है। लेकिन वो ऐसे होता है, ये चीज बताने के लिए आपके पास लर्निंग होनी जरूरी है पहले तो। ओके, इस चीज का ध्यान रखना कभी भी।
थ्री पीस, फनल्स एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज। एंड देखो एक चीज मैं और बता दूं ना आपको, कोई भी चीज सीखने के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग सीखनी है ना 7K की, ठीक है, गो टू ऑन यूट्यूब चैनल, तीन क्लोजिंग्स की वीडियो देख लो बस। क्लोजिंग्स की 3 वीडियो देख लो, राइट डाउन करो, और मीटिंग मतलब उस पर्सन की क्लोजिंग करने उतरो। आपके मुंह से ऑटोमेटिकली पॉइंट्स निकलेंगे। पहला प्रोस्पेक्ट क्लोज करते टाइम थोड़ी सी हेजिटेशन होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, आपके पास सामने पॉइंट्स लिख के आए हुए हैं और उनको आपने ड्रैग करना है, खींचना है उसको, मतलब एक्सप्रेस करना है, समराइज करना है पूरा, इलेबोरेट करना है उसको, जो कि थोड़ा सा हार्ड जाता है आपको करने के लिए। लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट के लिए थोड़ा सा इजी जाएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो चुकी है। आप मेरा पहला डाउट सेशन देख लेना, और उसके बाद वाले कुछ टाइम के प्रैक्टिस के बाद वाले डाउट सेशन आप देख लेना मेरे। डाउट सेशन तो मेरे लिए भी तो हार्ड था, मेरे लिए भी तो हार्ड था ना, लेकिन मैंने इजी कर लिया मेरे लिए। और वो कैसे किया? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। व्हाट इट। अब ये देखो 9 कमांड्स मैंने आपको बता दिए। अब देखते हैं ये 9 कमांड्स कौन सा कमांडर फॉलो करेगा, या फिर कौन सा कमांडर फॉलो करेगा। अगर आप करोगे, सो जेन्युइनली आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, बट अगर नहीं कर रहे हो तो फिर भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। ठीक है, एक सेकेंड, चलो इसी बात पे मीटिंग को, ये रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं।